देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और चीन के साथ विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के जवानों का जोश हाई है, देश के लिए जवान कुछ भी करने को तैयार हैं। और क्यों 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। वहीं सावन के पहले सोमवार में महादेव से कैसे दूरी बनाकर भक्त कर रहे हैं उनकी पूजा। ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। लद्दाख में एलएसी से चीन के तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार है। आईटीबीपी के डीजी ने भी कहा कि जवानों का जोश हाई है और वो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस बीच चीन को सबक सिखाने के लिए लद्दाख में भारतीय दल की एक और डिवीजन तैनात कर दी गई। फिलहाल एलएसी पर सेना की 4 डिवीजन तैनात है और एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। इस मौके पर पीएम ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट कर लिखा कि उन्होंने भारत के विकास में अहम योगदान दिया है, मैं उन्हें नमन करता हूं। अमित शाह ने लिखा मुखर्जी एक दूरदर्शी नेता थे। वहीं राजनाथ सिंह ने लिखा कि मुखर्जी ने भारत की एकता अखंडता के लिए आजीवन काम किया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए एक वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगे। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया। इस दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर भी मौजूद रहे। शुरुआत में ये ऐप 8 भाषाओं में उपलब्ध होगा। इस ऐप में यूजर्स को बेहतर फोटोग्राफी के लिए AR करेक्ट से लेकर इन बिल्ड फिल्टर्स तक का सपोर्ट मिलेगा। पश्चिम बंगाल में बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद ने कहा कि जब वह हाल ही शहर में पार्टी की एक बैठक के लिए गए थे तब टीएमसी समर्थकों ने गाड़ी पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायिकी समिति ने अप्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस बिल की वजह से करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। इस बिल के मुताबिक कुवैत में भारतीयों की आबादी 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुवैत में भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। यहाँ भारतीय समुदाय की संख्या करीब 15 लाख है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए हैं और कई घायल हैं। उनकी कई चौकियां भी तबाह हुई हैं। पाकिस्तान लगातार सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। कल पाकिस्तान ने पुंछ जिले के बालाकोट और मेंढर सेक्टर पर अपनी नापाक हरकत दोहराई। इसके बाद एक बार फिर भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके 2 सैनिक मार गिराए। इसमें एक सूबेदार भी शामिल है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइटों पर सरकार ने रोक लगा दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि ये फैसला संगठन की अलगाववादी गतिविधियों को समर्थन करने के लिए चलते लिया गया। अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन करता है और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौतियां देता है। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। द्वारका खंबालिया इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कों पर बाढ़ का पानी भर गया। कई गाड़ियां भी बाढ़ के पानी में डूब गई। इतना ही नहीं, कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। गलियों में भी पानी तेज रफ्तार से बहता देख लोग दंग रह गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।